ओके स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? नरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? नरेशन के बारे में। ओके, एक और बात जो आपसे करनी है कि आपको जो भी असाइनमेंट भेजा जाता है ना, आप लोग उसका कभी रिप्लाई नहीं देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, किया और छोड़ देते हैं। एटलीस्ट आप रिप्लाई भेजो ताकि हमें पता चले आप लोगों को कितना आता है। आप लोग रिप्लाई नहीं करते असाइनमेंट्स का, ठीक है। चलिए बात करते हैं नरेशंस के बारे में, ठीक है। तो नरेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक बेसिक सा रूल किया था नरेशन का। क्या रूल किया था? कि अगर सिंपल हो, क्या हो सिंपल, समझिए। हमने ये कहा था कि अगर इन्वर्टेड कोमाद से बाहर, इस इन्वर्टेड कोमाद से बाहर क्या आए? सिंपल सी बात है, से आए, से टू आए, सेज टू आए, तो यहां पर बदलाव कम से कम होते हैं, ठीक है। वो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में कि क्या क्या बदलाव हैं, क्या नहीं बदलाव हैं। एग्जाम्पल से भी हमने उनको डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है, आगे क्या होता है। नेक्स्ट, इससे आगे समझते हैं। तो देखिए, इन्वर्टेड कोमाद से इस तरफ अगर क्या आ जाए, क्या आए? सैड आए, ठीक है। ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमाद से इस तरफ हमारा क्या आ जाए? सैड आ जाए, या सैड टू आ जाए, ठीक है भाई। सैड आएगा तो इसके डायरेक्ट बाद इन्वर्टेड कोमा आ जाएंगे। सैड टू आएगा तो ध्यान रखना उसके बाद हमें प्लस में क्या मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट गिवन होगा भाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा, ओके। अगर किसी सेंटेंस में क्या है, सैड टू आए, तो उसे कन्वर्ट किस में किया जाता है? टोल्ड में, ठीक है। एक बात जो हम यहां नोटिस करते हैं कि सैड से की सेकंड फॉर्म होती है, यानी पास्ट वर्जन है, तो यहां से वो हमारा रूल बनता है कि यहां अगर पास्ट आए तो इस तरह बदलाव होंगे। इन्वर्टेड कोमास तो वही किससे हटेगा? दैट से हट जाएगा। इन्वर्टेड कोमास के अंदर बदलता क्या है, आराम से समझिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ध्यान रखना, फिर से सुनिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड फॉर्म में, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो है वो कन्वर्ट करेंगे हम किस में? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म कन्वर्ट किस में होगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। इसके बाद क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में वाज वर आए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो हम बदलाव क्या करते हैं? हम करते ये हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूल को लेकर आते हैं। बस यही है बेसिक रूल, और बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी होती हैं। इन्हीं तीन रूल को अगर हम अच्छे से एग्जीक्यूट करना सीख जाएं तो इसके अलावा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। खाली ये तीन बेसिक से रूल समझने हैं हमें। तीन रूल आ गए समझ में तो हमारा काम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें ज्यादा रूल, इतने सारे रूल रटने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यही रूल कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे एग्जाम्स में, क्योंकि हमें तो पेपर क्रैक करने से मतलब है। पेपर कैसे क्रैक होगा, कैसे इनका लॉजिक है, समझिए। देखिए, कोई ये कहे कि ही सैड, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना भाई, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, यू आर ए बॉय कोमा क्लोज कर दिया हमने। अब इसमें होगा क्या, समझिए। ही सैड, इसके बाद टू नहीं है तो सैड का क्या रहेगा? सैड रहेगा। फिर क्या आएगा? दैट आएगा, ठीक है। यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है नहीं तो यू का क्या रहेगा? यू रहेगा। अब इसके बाद देखिए, ये है बी की फर्स्ट फॉर्म। किसकी फर्स्ट फॉर्म है? बी की फर्स्ट फॉर्म ये होती है हमारी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो इसके साथ क्या आ जाएगा? वर, यू वर ए बॉय, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हम दैट के कारण हटा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? I said, comma inverted comma start, he had won the
मैच, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए यहाँ पे। अब देखिए इसी चीज को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। आई सैड का क्या रहेगा, आई सैड, ये क्या आएगा यहाँ पे, दैट, ये क्या होगा फिर, ही, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये देखिए हैज क्या है, हैज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड वॉन दी मैच। ये हो गया हमारा सिंपल सा, और लास्ट में हमने क्या लगा देना है, फुल स्टॉप यूज कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि इसमें तो हम इसकी एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करेंगे उतनी चीजें समझ में आएंगी। चलिए हटा देते हैं इसे और कुछ एग्जांपल समझते हैं, ताकि एग्जांपल्स से हम अच्छे से इस रूल को एग्जीक्यूट करना सीख पाए, ठीक है। कुछ मिक्सअप करके देखेंगे। चलिए भाई देखिए, you said to me, comma inverted comma start, I can, sorry, he can do all the work, comma close, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा, कि भाई यहाँ पे आया यू, सैड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए टू ये हमेशा कन्वर्ट किस में होगा, टोल्ड में। क्यों, देखिए कंडीशन ये है, से टू को जब हम किस में कन्वर्ट करते थे, टेल में, तो उसी का पास्ट वर्जन क्या है, टोल्ड है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो वो डेफिनेटली ही पास्ट में खत्म भी होगा, ये हमें ध्यान रखना है भाई, ठीक है। देखिए यू टोल्ड मी, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, दैट, यू टोल्ड मी दैट, फिर उसके बाद क्या आएगा, ही, क्योंकि थर्ड पर्सन है ही, इसे थोड़ी ना बदलेंगे, ठीक है। फिर ये देखिए कैन फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुड। डू ये नहीं बदलनी है, जो पहले आएगी ना वो बदली जाएगी, ऑल द वर्क, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। I said to Ram, comma inverted comma start, they will do their work, कोमा क्लोज कर दिए गए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, आई, ये देखिए सैड तो किस में जाएगा, टोल्ड में, आई टोल्ड राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हमने किससे हटा दिए, दैट से हटा दिए, ठीक है। अब दे थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। विल किस में जाएगा, वुड में, ध्यान रखना यहाँ पे अगर सेल होता है ना माई, ठीक है, तो भी उसे हम वुड में कन्वर्ट करते हैं, शुड मत कर दिया अगर, डू देयर वर्क एंड फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना उन्हें, ठीक है। हर एग्जांपल को खुद से ट्राई करोगे तभी आप सीख पाओगे। मिक्सअप करते हैं इन सबका अब तक जो हमने रूल किए थे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है क्या, कि अगर इन्वर्टेड कोमा जो होते हैं ना भाई, ये वाले, इनके इस तरफ क्या आए, पास्ट टेंस आए। कौन सा टेंस आए, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसी भी रूप में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इस तरफ तभी ये बदलाव होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे जो बदलाव हमने देखे थे कि हमारे वाज, वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, और उसके बाद ये किस में जाता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी। ये सारे सेटअप कब होंगे? जब यहाँ पास्ट आए। अगर पास्ट ना आए, पास्ट के अलावा बाकी कुछ भी आए, पास्ट का कोई सा भी रूप आए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कुछ भी आए पास्ट का, तो बदलाव होंगे इस तरफ, वरना ये वाले बदलाव नहीं होते हैं। कैसे? मिक्सअप कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखिएगा आराम से कि ये चीजें कैसे एग्जीक्यूट की जाती हैं। मेन मुद्दा है इन्हें सीखा कैसे जाता है, एग्जीक्यूशन कैसे की जाती है, समझिए। हम एग्जांपल लेते हैं कि I shall say to you, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, he must join the game, एंड अब आ गया हमारा क्या? फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब इसे आप लोग पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद वीडियो में देखना कि हमने कैसे किया और आप लोगों ने कैसे किया। देखिए, आई, ये सेल का सेल रहेगा, ठीक है, ये बदलेगा, किस में जाएगा? से टू किस में जाता है? टेल में। सैड होता तो किस में जाता? टोल्ड में जाता। देखिए, आई सेल टेल यू, फिर यहां पे क्या आ जाएगा? दैट। आई सेल टेल यू दैट, इसके बाद क्या आएगा हमारा? ही, क्योंकि थर्ड पर्सन है, नो चेंज। मस्ट जॉइन द गेम, ज्यादा बदलाव हम यहां नहीं करेंगे। चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही हैज, ठीक है, ही हैज सैड, ध्यान रखना उसने क्या कहा है? ही हैज सैड। फिर टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, I can come with you, कॉमा क्लोज हो गई। अब देखिए भाई, ही, ठीक है, हैज का क्या रहेगा? हैज रहेगा। सैड टू किस में जाएगा? हमें पता है भाई, टोल्ड में जाएगा। ही हैज टोल्ड मी दैट, इतना हो गया, ही हैज टोल्ड मी दैट। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए, ये आए हैं फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और इसका क्या बन गया? ही। अब इस कैन का कुड मत कर देना, यहाँ पे क्या आएगा? कैन ही आएगा। इस चीज का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, इस चीज का। ही कैन कम विद यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये भाग के यहां आएगा, और यू ये लास्ट का वर्जन है, तो क्या आ जाएगा? इसका भी लास्ट आ जाएगा, मी। ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आया पहले वाले वीडियो को दोबारा से देखना कि कैसे कन्वर्जन होते हैं। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, अगला एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, यही वाला सेंटेंस अगर कोई ऐसे दे दे, इसी को सेंटेंस को कोई ऐसे दे देता हमारे सामने कि वो कह दे कि भाई ही हैड said to me, comma inverted comma start, I can come with you, comma close। अब हम इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इसे कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, हैड सेकंड फॉर्म है ना भाई, सेकंड थर्ड, हैज आएगी, तीनों हैड होती है, सेकंड थर्ड भी हैड होती है। तो इसे जब कन्वर्ट किया जाएगा तो देखिए क्या होगा, इसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, ही हैड, ये यहां पे क्या रहेगा? ही हैड। सैड टू किस में गया? टोल्ड। ही हैड टोल्ड, फिर क्या आएगा? मी, फिर क्या आएगा? दैट। ही हैड टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे क्या होगा? देखिए, फर्स्ट पर्सन भाग के किस पे गया? ये ही बन गया। अब क्या कैन का कैन आएगा? नहीं, अब यहां पे कुड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए पास्ट आया है ना भाई, पास्ट आ गया तो बदल गई कंडीशंस। ही कुड कम विद यू है, किस पे जाएगा?
चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? देखिए भाई, ये यू का लास्ट वर्जन है, यू योर यू, ये वाला है, ये हमेशा लास्ट में यूज होगा। और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई का देखिए, आई, माय और मी, इसके लिए इसका यूज होता है। तो आप लोगों को आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग असाइनमेंट भेजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो वो आप लोग क्लियर कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।